तो आज सुबह सुबह मैं अपने घर में बैठ के मस्त मजे से टीवी देख रहा था, तभी इतने में ही मेरा फोन बजना शुरू हो जाता है। चेक करता हूँ तो मालूम पड़ता है कि ये तो मेरे स्कॉर्पियो वाले दोस्त का फोन है। तो मैं उसे फोन उठा के बोलने लगता हूँ, और भाई कैसा है, बड़े दिनों के बाद याद किया। तो वो मुझे बोलने लगता है, भाई जल्दी से मेरे घर पे आ जा। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई आता हूँ, लेकिन हुआ क्या है। अरे ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जल्दी से आ। जल्दी बोलो मतलब जल्दी, अब भी के अभी आ। ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, इतना बोल के मैं फोन रख देता हूँ। अब ना जाने कौन सी मुसीबत आ गई होंगी कि वो इतनी इमरजेंसी में मुझे घर बुला रहा है। वो तो पहुँच के ही पता चलेगा, तो इसलिए मैं फटाफट अपने घर से निकलता हूँ। फिर उसके बाद बाइक पे बैठ के उसे स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन हेलमेट लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। और फिर बाइक को लेके मैं अपने घर से निकल पड़ता हूँ। अब पूरे रास्ते में काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि मेरा सारा ध्यान मेरे दोस्त की सेफ्टी में था। फिक्र मत करना मेरे दोस्त, मैं आ रहा हूँ। अब मैं जल्दी ड्राइव करके उसके मोहल्ले की तरफ पहुंच गया था, जहाँ पे मुझे कुछ पुलिस की गाड़ियां दिखे। पुलिस ने तो लिटरली शूटआउट में एक बंदे को मार दिया है। मुझे लग रहा था कहीं इसमें मेरे दोस्त का तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा, मेरा सारा के सारा टेंशन निकल गया, क्योंकि यहाँ पे तो अलग ही सीन चालू था। हाँ ये वाले एक पोज में ले। हाँ एक और पोज बढ़िया। हाँ गाड़ियाँ आनी चाहिए अच्छे से। हाँ ये वाला पोज भी ले, बहुत बढ़िया, एक नंबर। हाँ ऐसे फोटो ले। अब मैं अपने दोस्त के पास जाके बोलता हूँ कि भाई क्या हुआ, तूने इतने इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया। तो वो मुझे बोलने लगता है, अरे सॉरी भाई, वो क्या है ना, मैंने नई नवेली गाड़ी ली है, तो सोचा कि तू आएगा तो मैं तुझे पेड़े खिला दूंगा और हम थोड़ी पार्टी वार्टी भी कर लेंगे। तो मतलब भाई बस ये बात के लिए तूने मुझे यहाँ पे बुलाया है। अरे नहीं भाई, सिर्फ ये बात नहीं है, वो एक्चुअली ना मेरी दादा की खेती की जमीन बिकी है और मेरे हिस्से में भी तगड़ा पैसा आया है। अरे वाह भाई क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। एक तुम्हारे दादा है और एक मेरे दादा थे। अब मैंने एक सेल्टोस उठा लिया, एक आईफोन भी उठा लिया, लेकिन सोच रहा कि अब पैसा इन्वेस्ट करूं। ये बात तो तेरी एकदम सही है भाई, क्योंकि पैसा जितना भी हो एक दिन जरूर खत्म हो जाता है। तो फिर तेरे पास कोई आइडिया है क्या? अब ये बात सुनने के बाद मैं उसे बोलने लगता हूँ, देख भाई मैं अगर तेरी जगह होता तो मैं अपने पैसे से और पैसा बनाने की कोशिश करता। तेरा मतलब नहीं समझा मैं भाई। मतलब ये कि मैं सबसे पहले अपना एक बिजनेस शुरू करता। ओ अच्छा समझा, लेकिन कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे हम? बताता हूँ ना भाई, लेकिन अभी उसके लिए तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो ठीक है चलो चलते हैं। अब मैं और मेरा दोस्त उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, और फिर कार को स्टार्ट करने के बाद हम दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। अरे वाह भाई, ये नई सेल्टोस तो काफी बढ़िया चल रही है तेरी। अरे ऑटोमेटिक गाड़ी है, बढ़िया चलनी है। एकदम सही बोल रहा है भाई। अब इन दिनों तो काफी सारे बिजनेस बूम में चल रहे हैं, लेकिन मुझे अपने दोस्त का पैसा एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करवाना था जहाँ पे रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। भाई तू मुझे पानठेला खोलने के बारे में तो नहीं बोलेगा ना? अरे भाई पागल वागल हो गया है क्या, उसमें कौन सा प्रॉफिट है। तो फिर कहीं तू होटल या ढाबे वाबे का बिजनेस तो नहीं बोल रहा मुझे? अब इस सारी बातें सुनने के बाद मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई तू अभी चुप रहे और भी कुछ भी गैस मत कर, मैं तेरे को सीधा लेके चलता हूँ अभी। अब पूरे आधा घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे हमारा मेन काम था। अरे भाई थोड़ा आराम से चला ले, पैसा आ गया है इसका मतलब कुछ भी नहीं। बस भाई अब हम पहुंच ही गए। ओ भाई ये तो कोई शोरूम लगता है। फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए थे। ओ आप समझा मैं तेरा मतलब। अब हम दोनों अपनी गाड़ी से निकल के ट्रक शोरूम के बाहर आ गए थे, और फिर मैं अपने दोस्त को बोलने लगता हूँ कि भाई सारे बिजनेस फ्लॉप हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ऐसा है जिसमें तुझे हमेशा फायदा ही फायदा मिलेगा। तभी उतने में उस ट्रक शोरूम का ओनर हमारे पास आ जाता है और हमें बोलने लगता है, गुड आफ्टरनून सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि हम यहाँ पे ट्रक्स खरीदने के लिए आए हैं। वो हमें अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस ओपन करना है ना, इसलिए। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं। चलिए मैं आपको ट्रक्स दिखाता हूँ। और इतना बोलने के बाद वो बंदा हमें ट्रक्स दिखाने लग जाता है। ये देखिए सर, हमारा सबसे मोस्ट सेलिंग ट्रक टाटा सिग्ना 5530S। ये एक ट्रेलर ट्रक है और इसके काफी सारे वेरिएंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नॉर्मली तो ये व्हाइट में आता है, लेकिन जो चाहिए आपको वो कलर हम दिला देंगे। BS6 इंजन मिल जाएगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी एकदम मस्त है और अब बिल्कुल रेडी टू डिलीवर है सर जी। अब ये ट्रक तो मुझे पसंद आ गया था, लेकिन तभी ड्राइवर बोलने लगता है, ट्रक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे ट्रेलर ट्रक नहीं चाहिए। ओके सर, मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझ गया। तो फिर ये कैसा रहेगा? ये देखिए सर जी, टाटा सिग्ना 4830 टिप्पर ट्रक। अगर आपका कंस्ट्रक्शन या माइनिंग का वर्क है ना, तो सर जी आपके लिए परफेक्ट है। परफेक्ट सेफ्टी एक नंबर, इंटीरियर एक नंबर, फीचर्स एक नंबर। इसको WCL लेके जाओ या जमन जट्टी हर जगह चल जाएगा। टिप्पर के साथ होना या टिप्पर के बिना, अपने पास दोनों अवेलेबल है। टोटल 16 चक्कर ट्रक है। अब जिस टाइप का बिजनेस मैं अपने दोस्त को रिकमेंड करने वाला था, उसके लिए ट्रक एकदम परफेक्ट था, और मेरे दोस्त ने भी इस ट्रक को लेने का इरादा बना लिया था। तो वो अब बोलने लगता है, इसको देख के तो मैं सोच रहा हूँ कि एक की जगह 2 ट्रक्स ले लूं, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रक्स उतने ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऑल राइट सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है ये ट्रक आपको पसंद आएगा। तो भाई इन ट्रक्स की प्राइसिंग क्या रहेंगी? हम 2 लेने वाले हैं, तो इनके ऊपर डिस्काउंट वगैरह कुछ हो जाएगा ना? तो मेरी ये बात सुन के वो शोरूम का मालिक बोलने लगता है, सर ये ट्रक्स ये तो आपको 70 लाख में मिल जाएंगे। वाह इतना ज्यादा डिस्काउंट, 2 ट्रक 70 लाख में? नहीं सर जी, एक ट्रक की प्राइस है 70 लाख रुपीस, मतलब 2 ट्रक हुए 1,40,00,000। अरे बापा इतना महंगा। भाई अगर महंगा लग रहा है तो चलो एक काम करते हैं, सिर्फ एक ही ट्रक ले लेते हैं हम। भाई तू समझा नहीं, 2 छोड़ में एक ट्रक के लिए 70 लाख दे ही नहीं सकता, ये मेरे बजट के बाहर है। अगर ऐसी बात है तो हमें कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा भाई। सर जी अगर आपका बजट का इशू है तो मेरे पास एक और चीज है आपके लिए। ये देखिए सर, टाटा की 16 व्हील ब्रांड न्यू BS6 का
ऑल चैसी सिग्ना के आधे प्राइस में आपको मिल जाएंगी, लेकिन काम ये पूरे करवा के देंगी। और ये जैसी को देख के मैं समझ गया था कि यही वो चीज है जिसकी हमें जरूरत थी। इसको पहली नजर में देख के ऐसा लग रहा था कि सिग्ना की बॉडी, टिप्पर और इंटीरियर निकाल के फेंक दिया गया हो, लेकिन अभी हमारे बजट के हिसाब से सबसे ज्यादा परफेक्ट यही होने वाली थी। अब मुझे तो ये जैसी बहुत पसंद आ गई थी और बाय करने का मैंने प्लान भी बना लिया था, लेकिन तभी ट्रेवर बोलने लगता है, अबे तूने हमको हुतिया हुतिया समझा क्या? ये कुछ भी ढांचा वाचा बेच रहा है हमको। सर मैं मतलब नहीं समझा आपका, चैसी तो ऐसी मिलेंगी ना। अबे ऐसे आधे ट्रक को कौन बेचता है? देख के तो ऐसा लग रहा है इस ट्रक के किसी ने कपड़े उतार लिए। उसके बाद मैं ट्रेवर को समझाने लगता हूँ कि देख भाई, ये ट्रक लेना अपने लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि इस ट्रक को हम जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई करके बनवा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात भाई, इसमें अपना खर्चा भी बचने वाला है। ठीक है भाई, तू गाड़िया घोड़े के बारे में ज्यादा जानता है, इसलिए तेरे भरोसे ये ट्रक ले रहा मैं। हाँ ऑल राइट सर, तो क्या आप इन ट्रक्स को लेने वाले हैं? हाँ, हम ये चैसी वाले 2 ट्रक्स लेंगे। ओके सर, मैं आपका पेपर वर्क अरेंज कर देता हूँ। हेलो, हाँ 2 टाटा चेसिस, ओके आज ही डिलीवर करने हैं। ओके ओके, हाँ बिल्कुल। अब इतने में ट्रेवर मुझसे पूछने लगा कि ऐसा कौन बंदा है जो इन ट्रक्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाएगा, तो तभी मैं उसे बोलने लगता हूँ, बस भाई है एक बंदा, तो फिक्र मत कर। ओके ओके ठीक है, चलो सर मैंने सारे पेपर वर्क का इंतजाम कर दिया है, आप पेमेंट करके अपने ट्रक्स को ले जा सकते हैं। सारा पेपर वर्क होने के बाद हमने ट्रक्स को परचेस कर लिया था और अब हम लोग दोनों अपने अपने ट्रक्स में बैठ गए थे। और भाई कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ऑटो में बैठा हूँ, चलो चलते हैं। अब हम दोनों ने अपने अपने ट्रक्स को स्टार्ट किया और बिल्कुल आराम से हम शोरूम से अपने अपने ट्रक्स को ले जाने लगे। अरे वाह, इसमें तो पावर स्टीयरिंग है, क्या बात है। पहले तो हम अपने ट्रक्स को एकदम आराम से और केयरफुली चला रहे थे, लेकिन इंसान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। थोड़ी दूर आते ही हम लोगों ने ट्रक्स को रेकलेसली भगाना शुरू कर दिया था। ओहो क्या बात है, सोचा नहीं था ये इतने पावरफुल ट्रक्स होंगे। भले ये दिखने में नॉर्मल ट्रक्स लग रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर पावर कूट कूट के भरा था। सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव करने के बाद मालूम पड़ गया था कि पहले के मुकाबले टाटा के ट्रक्स अब काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके थे। हैंडलिंग, पावर, टॉर्क, हर चीज में टॉप लेवल थे। इन्हें चलाने में हमें इतना मजा आ रहा था कि हमने लिटरली रोड पे इनसे रेस शुरू कर दी थी। अब तो सोचा था कि ट्रक रेसिंग भी करनी पड़ेगी। सामने से हट जा दोस्त, मैं आ रहा हूँ। ओहो, यहाँ पे भी आके निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना आसानी से नहीं। हाँ तू कितना भी हाथ पैर मार ले, इस बार जीत मेरी होंगी बच्चे। वो तो वक्त ही बताने वाला था भाई। अब हमारी मस्ती तो ऐसी चलती रहती है चाहे कोई भी गाड़ी हो, लेकिन फाइनली हम लोग अब ड्राइव करके पहुंच जाते हैं बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप पे, क्योंकि यही वो बंदा था जो इन ट्रक्स का पूरी तरीके से हुलिया बदल सकता था। और इन ट्रक्स को तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी वर्क की जरूरत थी, चैसी तो इनकी परफेक्ट थी। अब हम दोनों ने ट्रक्स को गैरेज के अंदर पार्क कर दिया था और बबलू मैकेनिक फिर बोलने लगते हैं, और मूसा भाई आज तो सीधा ट्रक ही लेके आ गए तुम। अब मैं बबलू मैकेनिक को अपनी पूरी सिचुएशन समझाने लगता हूँ और ट्रेवर भी सारी बातें समझा देता है कि ट्रक्स को किस तरीके से मॉडिफाई करवाना चाहता है वो। बेसिकली हमारा एम ये था कि इन दोनों के दोनों ट्रक्स को हमें सिग्ना के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है कम से कम प्राइस में। बबलू मैकेनिक पहले काफी देर तक सोचते हैं और फिर उसके बाद वो बोलने लगते हैं, ओके मैं समझ गया, मतलब इस चेसी के ऊपर तुम्हें सिग्ना की बॉडी और टिप्पर चाहिए, यही है ना? भाई इंटीरियर भी मिल जाए तो ठीक रहेगा। हाँ वो चटाई वाली सीट अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तीनों ट्रक्स मिला के 15 लाख लगेंगे, बॉडी, इंटीरियर और टिप्पर का वर्क हो जाएगा इसमें। अब ये प्राइस सुनने के बाद मैं ट्रेवल से पूछने लगता हूँ कि भाई तेरे को ये चल जाएगा ये प्राइस? थोड़ा ज्यादा तो है भाई, लेकिन चलो मेरे बजट के अंदर ये। चलो बबलू भाई, दिया तुमको पैसे, शुरू कर दो तुम काम। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। अब हमारे ट्रक्स के ऊपर जोरों शोरों से काम होना शुरू हो गया था। बबलू भाई ने तो ऑलमोस्ट अपने वर्कशॉप के सारे वर्कर्स को हमारे काम पे लगा दिया था। सबसे पहले तो ट्रक की चेसी में एक्स्ट्रा पार्ट्स को लगाया जाता है, एक्सटीरियर का मेजरमेंट लेके नई बॉडी के लिए वेल्डिंग वगैरह की जाती है, लाइट्स और वायरिंग के लिए ट्रक की चेसी के अंदर काफी सारे चेंजेस भी और एक्स्ट्रा वायर्स को ऐड किया जाता है, और साथ ही जो चीजों की जरूरत नहीं थी उन्हें निकाल दिया जाता है। पूरे 3 दिनों तक हमारे ट्रक्स के ऊपर इसी तरीके से काम चलता रहता है और फाइनली पूरे 3 दिन के बाद हमारे ट्रक्स तैयार हो जाते हैं। और जब हमने ट्रक को पहली नजर में देखा तो यकीन करना मुश्किल था कि ये वही ट्रक्स है जो हम यहाँ पे छोड़ के गए थे। तो ये लो मूसा भाई, जैसे तुमने कहा था, दोनों के दोनों ट्रक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया है टाटा सिग्ना 4825 टीके में। आज तक बबलू भाई ने जितने भी रिस्टोरेशन वर्क किए हैं उन सब में सबसे ज्यादा भयानक और इम्पॉसिबल वाला वर्क यही था। मतलब इन ट्रक्स को कितनी बार भी देख लो ऐसा लग रहा था कि ये सीधे शोरूम से इधर आए हैं। ड्राइवर का मुंह तो खुला के खुला रह गया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि इन ट्रक्स के ऊपर फिनिशिंग इतनी ज्यादा अच्छी की गई थी कि एक एक पार्ट बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। कोई भी ऐसे डुप्लीकेट करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। हम तो ट्रक्स को देख के अभी शॉक में थे ही, लेकिन फिर उसके बाद बबलू मैकेनिक ट्रक की तरफ बढ़ते हैं और ट्रक के अंदर बैठ के उसे स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो बोलने लगते हैं, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा मूसा। और फिर इसके बाद बबलू भाई इस ट्रक के वर्किंग टिप्पर का डिमॉन्स्ट्रेशन देना शुरू कर देते हैं। इस ट्रक का टिप्पर बहुत ही ज्यादा परफेक्टली वर्क कर रहा था। सिर्फ ट्रक की क्वालिटी नहीं बल्कि टिप्पर की क्वालिटी भी एकदम ऑसम थी, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रक जैसे ही ये स्मूथ था और ये काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा था। क्या बात है बबलू भाई, क्या बात है। हाँ मुझे मालूम था कि बबलू भाई इस ट्रक को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, लेकिन इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्म करेंगे इस बात का अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। अब बबलू भाई टिप्पर को वापस बंद कर देते हैं और मेरे पास आके बोलने लगते हैं, तो कैसे लगा ट्रक्स तुम दोनों को? अगर मैं सच बोलूं तो ट्रक्स बहुत ही ज्यादा शानदार बने हैं। सच में बबलू भाई इस बार तुमने कमाल कर दिया। ठीक है, तारीफ बहुत हो गई, अब मेरा पेमेंट क्लियर कर दो, और भी कुछ जरूरी निजी मामले हैं जो मुझे निपटाने हैं। अब ड्राइवर बबलू भाई को सारी पेमेंट कर देता है और उसके बाद आ जाती है हमारे पास हमारे नए ट्रक्स की चाबी। चल भाई जल्दी चल, मैं तो अब इंतजार नहीं कर सकता। अब ड्राइवर और मैं फटाफट एक एक ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और ड्राइवर ट्रक को स्टार्ट कर देता है।
हाँ क्या बात है, इसको कुछ बोलते हैं इंटीरियर। चल रे मूसा चल, आखिरी पहुंचने वाला बस इकट्ठा सड़ा हुआ अंडा होगा। अब हम दोनों अपने अपने ट्रक्स को लेके बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप से निकल गए थे, लेकिन अब तो हमें ट्रक चलाने में और भी ज्यादा मजा आ रहा था। अब इन ट्रक्स की सिर्फ हैंडलिंग ही नहीं बल्कि इनका इंटीरियर भी प्रीमियम हो गया था और कोई भी गाड़ी के मुकाबले इन ट्रक्स का रोड प्रेजेंस कम माल था। अब आया ना मजा। इस बार तो नहीं जीत पाएंगे ट्रेवर। हम लोग रेस करने के चक्कर में इतने बिजी हो गए थे कि ट्रैफिक होने के बावजूद भी 100+ की स्पीड में हम ट्रक्स को भगाए जा रहे थे, जिसके चक्कर में क्रैश होते रह गए। अरे बाप रे, हट जा। ओए संभल के मूसा। काफी देर तक हमारे ट्रक से हम लोगों ने ऐसे ही मस्ती की, लेकिन अब बारी थी वो काम करने की जिसके लिए इन ट्रक्स को हमने खरीदा था। तो इसीलिए हम फटाफट अपने ट्रक को लेके चले गए खदान की तरफ। अब खदान का जो रास्ता था वो काफी ज्यादा ऑफ-रोड टाइप का था, लेकिन जब आप इतने बड़े ट्रक में बैठे हुए होते हो तो आपको छोटे मोटे ऐसे रोड के खड्डों का फर्क नहीं पड़ता। और अब फाइनली कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद फाइनली हम अपने ट्रक्स को लेके खदान में पहुंच गए थे। हम उस खदान के ओनर को बोलने लगते हैं कि हमें भी अपने ट्रक्स को आपकी खदान में काम पे लगाना है, तो वो हमें बोलने लगता है, वैसे एक्स्ट्रा ट्रक्स की तो हमें जरूरत है, लेकिन आज का तो सारा काम हो गया है। अब ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ, कोई तो काम होगा हमारे लायक। वो क्या है ना, हमें काम की शुरुआत आज से ही करनी है। आज थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा हमें, फिर लगे तो हम कुछ दिनों के बाद ड्राइवर को भेज देंगे। फिर उसके बाद वो बंदा हमारी सारी बातें सुनने के बाद बोलने लगता है, देखो वैसे तो हम यूजुअली गिट्टी, पत्थर, कोयला ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन आज ना हमारे पास थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल भी है, तो वो अगर तुम ट्रांसपोर्ट करते होंगे तो बोलो। कौन सा वेस्ट मटेरियल है? कहीं तो इंसान से निकला हुआ वेस्ट की बात तो नहीं कर रहा है? अरे भाई नहीं रे, लोहा है, लोहा 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 है, जंग लगा लोहा। फिर ठीक है, तो ठीक है, जल्दी से जल्दी लोड करो सामान, जल्दी से जल्दी। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग अपने अपने ट्रक्स के अंदर सारा के सारा सामान लोड कर लेते हैं और अपने अपने ट्रक्स में बैठ जाते हैं। ये सामान हमें पुराने स्टॉक यार्ड में पहुंचाना था, जो कि लगभग यहाँ से 57 किलोमीटर दूर था। ये लो, आने दो आने दो आने दो, चलो चलो जाओ। अब वहाँ के ओनर का अप्रूवल आने के बाद हम लोग अपने अपने ट्रक्स को लेकर उस खदान से निकल पड़ते हैं। ये सफर तो अच्छा खासा लंबा होने वाला था और आज गर्मी भी हद से ज्यादा हो गई थी, लेकिन गनीमत है कि हम दोनों के ट्रक्स में बबलू भाई ने एसी लगवा दिया था। साथ ही साथ ट्रक के अंदर इतना ज्यादा लोड रखने के बावजूद भी ट्रक की परफॉर्मेंस पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा था। अगर आज इस खदान के ओनर को हमारा काम पसंद आ गया तो उम्मीद है हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस चल पड़ेगा। अब शहर के पूरे 10 किलोमीटर का रास्ता पार करने के बाद हम लोग जंगल में आ गए थे और थोड़ी देर में यहाँ पे कच्चा रास्ता शुरू होने वाला था। रास्ता काफी सुनसान था और दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। ये रास्ता तो अभी इतना डरावना लग रहा था दिन के टाइम, तो सोचो रात के टाइम जो ड्राइविंग करता होगा उसकी तो फटके 4 हो जाती होंगी। और पुराने स्टॉकयार्ड तक पहुँचने का मात्र ये एक ही रास्ता है, क्योंकि चारों तरफ तो सिर्फ नदी और पहाड़ी है। देखते ही देखते हमने और 20 किलोमीटर का जंगल पार कर लिया। अब हम चाहे तो अपने ट्रक्स को और भी ज्यादा स्पीड में भगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड होते रहती है और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया तो ब्रेक मारने का टाइम तो मिलना चाहिए। तो बस इसीलिए हमने अपनी एवरेज स्पीड को काफी ज्यादा कम रखा था। ऊपर से यहाँ के रास्ते और भी ज्यादा खराब होते ही जा रहे थे और फिर ड्राइवर है वो तो अपने ट्रक को अलग ही तरीके से चलाया जा रहा था। और जब पहाड़ी की चढ़ान शुरू हुई तो उसके बाद मुझे ट्रक को सीधे रखने में काफी ज्यादा स्ट्रगल हो रही थी, लेकिन ड्राइवर तो अलग ही मिजाज में था। इसको बोलते हैं ऑफ रोडिंग। मैं हूँ आइस रोड ट्रकर। अरे हाथ सामने से सब कुछ तोड़ दूंगा। मैं डरता हूँ कि रोडों से, ऐसे रोड तो रोज देखता हूँ मैं रोज। ड्राइवर की हरकतें कई बार संकी होती है, लेकिन मानना पड़ेगा वो ट्रक को जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा था वो तो मेरे बस की बात नहीं थी। मैं तो बस उसे किसी तरीके से फॉलो किए जा रहा था। ऑलमोस्ट 30-40 की एवरेज स्पीड के साथ और साथ ही साथ इतने ट्रक को लोड लेके हम फाइनली जंगल को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन अब हमें पार करना था 5 किलोमीटर लंबे पहाड़ी के रास्ते को, जो कि मुझे पहले काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे मालूम पड़ा कि जंगल के मुकाबले तो काफी ज्यादा इजी है। अब यहाँ का रोड उतना कुछ खराब नहीं था, तो फाइनली हम इस रोड को पार कर लेते हैं और हम फाइनली पहुंच गए थे स्टॉक यार्ड में। वहाँ पहुंचते ही हमने एक एक करके अपने सामान को अनलोड करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले ड्राइवर ने सारा के सारा सामान अनलोड कर दिया था और अब बारी थी मेरी। फिर मैं भी अपने टिप्पर को अनलोड करना स्टार्ट कर देता हूँ और सारा सामान अच्छे से अनलोड हो जाता है स्टॉक यार्ड में। और बस कुछ इसी तरीके से आज का ये हमारा काम पूरा हो गया था। अब काम होने के बाद वो स्टॉक यार्ड का ओनर हमें बोलने लगता है, वाह यार तुम लोग तो काफी जल्दी आ गए। यूजुअली लोगों को 2-3 घंटे तो लग जाते हैं, लेकिन तुम लोग तो 1.5 घंटे में ही आ गए। क्या बात है। ठीक है भाई, अब पेमेंट का क्या वैसे? हाँ, पेमेंट तो यही देने वाले थे। अब वो बंदा आज हमने जो काम किया उसकी पेमेंट हमें कर देता है। लो मैंने सेंड कर दिया, चेक योर अकाउंट। अरे वाह, आ गई ये पेमेंट भाई। पेमेंट तो मुझे भी आ गई है भाई। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, मिलते रहेंगे। अब ट्रेवर के बिजनेस का पहला दिन तो काफी बढ़िया गया। उसका प्लान ये था कि कुछ दिनों तक पहले वो ट्रक चला के यहीं पे काम करेगा और अगर उसका बिजनेस अच्छा चलने लग गया तो वो ड्राइवर्स को हायर कर लेंगे और अपनी खुद की कंपनी शुरू कर देगा। अब इस बिजनेस को ग्रो होने में टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन अगर एक बार इस बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली तो फिर इन्हें अमीर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो बस फिर आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।